ठीक है ना। मैं तो इतना जानता हूँ, हम तो तुम्हारे मंदिर पे कुछ करने नहीं जाते हैं, तो तुम हमारे मस्जिद के पास आके काय को हंगामा मचा रहे हो भाई। की रेट में कोई जमीन कब्जा कर ले तो सच्चे में रहे हो 4 साल बाद तो लेगा कि यहाँ पे जमीनें। जब मंदिर थे तो वहाँ निकलवाए जाएंगे, क्यों नहीं निकलवाए जाएंगे। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर लूटने वाला कौन था पूछिए। अच्छा सुनिए नेपाल लूटा गया, मोहम्मद गौरी चोर जैसे। सुनिए 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 पाकिस्तान में तो कोई बोर्ड नहीं चलता, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रहते। इस्लाम में कहा गया है कि ऐसे ही दुनिया, पूरा दुनिया बोला जाता है, ऐसे ही नफर सील हवा ऐसे ही अखिल हदा हराम। जनता से सर क्या नाम है आपका? प्रवीण गौतम। आज लोकसभा में बिल पेश किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। क्या लगता है आपको कि क्या फायदे होने वाले हैं इससे? देखिए, गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होने वाला है, और जो कछु जमीन दावे पे आए हैं, जो जमीन को बेचते हैं महंगी सस्ती लेके छोड़ते, उनको नुकसान होगा। और हिंदू ने तो जाते एक लाभ है कि हिंदू ने की जमीन सेफ है, कोई ये दुकान मुसलमान जाके जिन्होंने कह दियो कि जी मेरी जमीन है, बख्श की वो जमीन है, जैसे कह देते हैं लोग, वो नहीं कह पाएंगे। अब मतलब आप कह रहे मनमानी नहीं चलेगी बोर्ड की? अब नहीं चलेगी बोर्ड की। पहली जी कंडीशन है कि भाई ओबीसी नहीं कह रही कि नई लोकसभा बनी का जी बख्श की जमीन है। एक नहीं कह रही कि भाई जो प्रयागराज में कुंभ मेहरो जी बख्श की बोर्ड की जमीन है। राम मंदिर बाबर आयो और भगवान राम को जन्म के द्वैता को बात है, द्वैता की। जब बेवकूफ आए के बाबरी मस्जिद बना रही क्या काय बाबरी मस्जिद है। अरे तुमने कहा तो बुद्धि से सोचो, भगवान राम को जहाँ जन्म भयो है मैं कैसे जाई, जिन्हें कांग्रेस दिन बुद्धि ना, जिन्हें कांग्रेस दिन में थी क्या कम से कम राम मंदिर का मुकदमा 70-75 साल जहाँ स्वतंत्र भारत में चलो है। जबकि भारत में तो मुसलमानों अगर भाईचारा राखनो तो यूँ कह रहे नहीं भाई कृष्ण भगवान की जमीन और क्या नाम है जी अयोध्या और काशी, इन 3 चीज जगह नो हम दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी नो कोई मतलब नहीं कचू न होता जो भाई जी। अब कहते हैं लोग हत्याएं करे बाप जाए ले रहे गाय ले रहे भाई, जो भयो है पीछे देखो अपनी चीज़ें। अगर तुम्हारे पिताजी हल्के पड़ गए, तुम्हारे पिताजी गरीब है दब गए, तुम सक्षम है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी जमीन का दावे रखी है वह निकालने का प्रयास करोगे कि नहीं? आज पहले क्या था, अगर सनाती बोन तक आए तो चूतर बिलात मार के कांग्रेस सरकार जेल पीछे भेज देती, सलाखा पीछे भेज देती। डर पता है जैसे मुजफ्फरनगर में एक दंगा भयो, हिंदू ने जाट ने लड़की को छेड़ रहे मुसलमान तक आए, वहाँ उन्हें लड़की ने भाई ने बचावे का प्रयास करे, उन्हें भाई ने की हत्या कर दी। हाँ खैर हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए। आपने अभी वक्फ बिल को लेके जो कई फायदे बताए कि गरीब मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन विपक्षी नेता फिर क्यों उसके ऊपर जो विरोध जता रहे हैं कि ये तो जो मस्जिद जो हमारी ले लेंगे, ये तो मदरसे ले लेंगे मुसलमानों की, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा अगर इससे इतना फ़ायदा होने वाला है तो? देखिए, अगर मुसलमान सेफ है तो एक हिंदुस्तान देश ऐसा है जहाँ मुसलमान सुरक्षित है, मस्जिद सुरक्षित है। कोई भी मस्जिद में बम धमाका नहीं होता कोई हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में देख लो रोज है रोए, पाकिस्तान में जो मदरसन में बम धमाके होते हैं। यहाँ हिंदुस्तान को मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ है तो मुसलमान हिंदुस्तान को 10 रुपया किलो के आलू खा रहे हो, पाकिस्तान है देख लो। कौन सी मस्जिद तुड़वाई है? क्या नाम है आपका? भैया मोहम्मद अफसर नाम है। कौन सी मस्जिद तुड़वाई है? आप कह रहे हैं मस्जिद तोड़वाई जा रही, कहाँ क्या? ये योगीनाथ जो सर करवा रहे हैं यहाँ यूपी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारा मुद्दा आज वक्फ बिल के ऊपर है। वक्फ बिल के बारे में आपको क्या लगता है कि जो बिल आ रहा है इससे कितने फ़ायदा होने वाला है आज? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, और ना मुझे लगने कोई मसला नहीं है, कोई हिंदू से मुझे कोई मसला नहीं है, ना मुझे कोई मुसलमान से, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना। मैं तो इतना जानता हूँ, हम तो तुम्हारे मंदिर पे कुछ करने नहीं जाते हैं, तो तुम हमारे मस्जिद के पास आके काय को हंगामा मचा रहे हो भाई। हम तुमसे जब कुछ नहीं कह रहे कि अब तुम्हारा भैया तुम्हारा त्यौहार तुम मनाओ, हमारा त्यौहार हम मना रहे हैं। अभी नमाज के लिए इतना रहे कि सुनिए सुनिए, सरकार तो कह रही है कि जो बिल आने वाला है उसमें मस्जिद मदरसे कुछ भी छीने नहीं जाएंगे, जो जिसके पास है वो वही रहेगा, बस उसका एक निरीक्षण किया जा रहा है क्योंकि उस पर अवैध कब्जा हो रखा है। इससे पहले तो हमें मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल रहे थे भाई साहब, इससे पहले भी गवर्नमेंट आई तब क्यों नहीं हुई? इनका कहना है कि इससे पहले गवर्नमेंट थी तब क्यों नहीं हुआ, या आज 2014 के बाद से क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? देखिए, एक आँख खोलो, आँख खोल के मैं जहाँ पहुँचो मैं का चीज़ है, मैं का चीज़ है। अगर कोई कब्जा कर लो आते 15 साल 25 साल 30 साल पहले 40 साल पहले, तो तुम्हारी अगर आज की डेट में कोई जमीन कब्जा कर ले तो सच्चे में रहे हो 4 साल बाद तो लेगा कि यहाँ पे जमीनें। जब मंदिर थे तो वहाँ निकलवाए जाएंगे, क्यों नहीं निकलवाए जाएंगे? ऐसा तो तुम यूँ कह रहे हो राम मंदिर निकलवाया हुआ, राम मंदिर था जब जाकर तुम्हारे मुसलमान ने को उत्पत्ति ना भाई, वहाँ तो पहले राम को जन्म हुआ माटिया। अच्छा आज सुनिए, हाँ एक सेकंड, आज सदन में अखिलेश यादव ने जब अपनी बात रखी सरकार के आगे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि महाकुंभ में जितने हिंदुओं की मौत हुई भगदड़ के दौरान, जितने 1000 हिंदू वहाँ पे गायब हो गए,
उसको छुपाने के लिए, उस आंकड़े को छुपाने के लिए ये बिल ला रही है सरकार, और ये देश के साथ गद्दारी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप सहमत है इससे? जी सुनिए, जी अखिलेश ने कही है बात, जी अखिलेश को बयान हुए, अखिलेश का बयान है, वो अखिलेश हुआ है जो मुसलमान की सभा में जाएगा बाप न्यू कहता है 34 राम भक्त मरवा रहे हैं, और कितने राम भक्त मरवा देते जी। मुलायम सिंह को बयान हुआ इन नखलों में, तो वो कह रहा है बात है गुजा पे। देखिए चोर कब चोर पे उंगलियां ना उठाई सके, तू जो शरीफ होगा वो उठावे, कम से कम अपने में तो जाके देखा तू चोर हुआ है। आपका क्या कहना है इस बात पे, उनके बयान पे? सुनो, इससे पहले जो कुंभ का मेला हुआ था, इससे पहले उसमें तब मुसलमान की तो गवर्नमेंट चल रही थी, उसके अंदर दुकान, तब भी धमाका, तब मुसलमान की गलती थी। और अब जो धमाका हुआ, अब मुसलमान नहीं थे, अब कैसे इसका हो गया, मुझे ये सब बताना है। मतलब आप सहमत है अखिलेश यादव के बयान से? आज भाई मैं तो यूपी का हूँ, लखनऊ का हूँ, मुझे पता है कि क्या है सरकार। मतलब सरकार जो बिल ला रही है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, आपको ये लग रहा है? मुझे भाई जाहिर सी बात है, अब यार छुपाने का मतलब ये आप कह रहे हैं, ये भाई साहब कह के गए हैं कि जो हमारा पहले मंदिर है तो तोड़वाएंगे। दादर चलो मैं मानता हूँ बादशाह ने जो किया है, वो जो किया तो किया, अगर उसने मंदिर तोड़ी है तो उसने मंदिर बना के भी दिया है। मंदिर बना के दिया? कहाँ दिया है बना के? कोई मंदिर की जगह बता दीजिए। जो पुरानी मंदिर है, जो कहाँ है? है वो किसने बनाया? किसने बनाया? कौन सा मंदिर, कौन सा नाम बताइए? अबे भैया अगर मंदिर का नाम गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर लूटने वाला कौन था, पूछिए। अच्छा सुनिए, बाल लूटा गया, मोहम्मद गौरी चोर जैसे। सुनिए, आज हमारा सवाल ये है कि आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है सदन में कि जो ये बिल आ रहा है, वक्फ बिल आज जो पेश किया गया लोकसभा में, ये सरकार बिल इसलिए ला रही है क्योंकि महाकुंभ में जो हिंदुओं की मौत हुई भगदड़ के दौरान, 1000 से ज़्यादा हिंदू वहाँ पे गायब हो गए, एक दूसरे के परिवार से अलग हो गए, उनके आंकड़ों को छुपाने के लिए सरकार ये बिल ला रही है, और ये मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है देश में, ऐसा उनका मानना है। क्या आपको लगता है ऐसा ही है कुछ? पहले मुसलमानों से पूछिए, जो वह बोर्ड था कितने मुसलमानों को निगल गया। हमारे काफ़ी मित्र हैं जो बरेली के हैं, एक्स मुस्लिम हैं, उनके परिवार का आज हालत है, वह बोर्ड ने इतना ज़्यादा उनकी ज़मीनें हड़प लिया कि वो आज याचिका दायर करते करते थक गए हैं। ठीक है, याचिका दायर करते थे, आज मोदी की वजह से उनका बड़े खुश हैं, आज अपनी याचिका हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इस बात से बहुत खुशी है। हमारे काफ़ी मित्र हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इसमें इस्लाम के नाम पर बहुत सारी चीज़ हड़पी गई है। वह बोर्ड बताइए, वह बोर्ड भारत में तीसरा स्थान लाता है, भले मतलब हमारी सेना है, दूसरे नंबर पे हमारे आता है ये भारतीय रेलवे, तीसरे वक्फ बोर्ड ने बताइए कितना मेडिकल कॉलेज खोला, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे छोड़िए कितना इंटर कॉलेज खोला, पूछिए इन लोगों से। बताइए, आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? मुसलमान भारत के अंदर सबसे गरीब कौम मानी जाती है, जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, वो रोटी 2 वक्त की रोटी कमाने के इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए क्या वक्फ बोर्ड ने किया? कोई फैक्ट्री लगाया? ये सवाल उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों को अभी तक क्या फायदा हुआ है? सुनो देखो, हमारी उम्र तो इनसे तो कम है, ठीक है ना, हम उतना तो नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं जब तक भाजपा थी, हमारी वो कांग्रेस थी, राहुल गांधी जितने मिशन कर रखी है, जितने अभियान चला रखी थी ना, वो अभी भी चल रही है, और हमें राहुल गांधी सबसे बेहतर है। नहीं, आप जो मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आपको क्या वक्फ बोर्ड से अभी तक कोई फायदा मिला है? अभी तो भाई हमें को कुछ फायदा नहीं मिला। आपके किसी जानने पहचानने वाले को फायदा मिला? कोई नहीं, अभी यूपी में नहीं। फिर वक्फ बोर्ड के उसके पास इतनी सारी संपत्ति है, तो उसका क्या फायदा जब आप लोगों को कोई उससे फायदा नहीं मिल रहा? कोई कुछ उसमें मिल ही नहीं रहा है, समझ अफवाह होता है, ये अफवाह। आपको फायदा मिला है? अभी तो हमें कुछ फायदा नहीं मिला। कैसे फायदा होगा? सुनिए, जंतर मंतर जो धरना दे रहे हैं ना, उनसे पूछे वक्फ बोर्ड होता क्या नहीं पता, वक्फ बोर्ड एडम क्या है नहीं पता। अच्छा, कांग्रेस जो बनाया था, कांग्रेस ने जो कांटा लगा दिया देश के अंदर ना, वो सबसे गलत किया। कांग्रेस अगर चाहता सभी धर्म के लिए लगाता, ये धर्म संविधान से चलता है ये देश, ये किसी के पाखंड से नहीं चलता, संविधान में सभी धर्म का बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरे देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जैन परिवार होते हैं, जैन समुदाय को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं भारत के अंदर, वो लोग कल को पेश करते हैं हमें वोट चाहिए, हमें भी अपना वोट चाहिए, कहाँ जाएगा भारत? बताइए, जो कौम टैक्स ही नहीं देती, उसके बारे में तो इतना सब किया है, जो दिन भर मेहनत करके पूरी भारत को टैक्स पे करते हैं, रतन टाटा पारसी वाला समुदाय कर दे हमको भी बिल चाहिए, कहाँ जाएगा भारत? अच्छा, मैं आपसे एक बिल चेहरा आपने बड़े सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे, एक सेकंड रुकिए, मेरा आपसे सवाल है कि 2014 से पहले भी विपक्ष में भाजपा की सरकार, मतलब भाजपा थी विपक्ष के तौर पे, तब जब ये संशोधन किया जा रहा था और जो वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियाँ दी जा रही थी,
तब बीजेपी ने क्यों जो है उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं किया, क्यों उसका विरोध नहीं किया? तब तो सर्वसम्मति से पास हुए थे बिल, तब क्यों नहीं हुआ? कहाँ बीजेपी वालों को पता था उस समय? और रातों रात संशोधन बना। उस समय हमारे पूर्ण बहुमत में कांग्रेस था, इसीलिए पास कर दिया गया। आज अगर संशोधन करना क्यों पड़ रहा, मैं कहता हूँ खत्म ही कर दिया जाए ना। पाकिस्तान में तो कोई बोर्ड नहीं चलता, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रहते। इस्लाम में कहा गया है कि ऐसे ही दुनिया, पूरा दुनिया बोला जाता, ऐसे ही नफर सील हवा ऐसे ही अखिल हद हराम, सीधा बोला गया। अरबी में बता रहा हूँ, किसी की जमीन जायदाद को बिना हक दिए खाना और रखना हराम बताया गया है। अब ये बताइए, जो बिल यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई जो वह बोर्ड लगाए हैं, वो दूसरे ज़मीन पे कैसे अपना हक जमा सकते हैं? ना उनके पास कागज़ है ना पत्ते। ये इस्लाम, अगर ये इस्लाम का होता ना तो सऊदी अरब भी होता, दुबई, कतर, बानी छोड़ी पाकिस्तान। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वक्फ बोर्ड भारत में ही है, बाकी देशों में नहीं है, ना सऊदी अरब में है, ना अमेरिका में है, ना चीन में है। तो बाकी देशों में क्यों नहीं है? वहाँ भी तो मुस्लिम आबादी रहती है, सिर्फ भारत में ही क्यों चाहिए बोर्ड? बाकी देशों में कटवा लें क्या? भाई साहब देखिए, काट देते हैं क्या? ये कैसा लॉजिक है कि बाकी देशों में नहीं, यहाँ क्यों है? ये कैसा लॉजिक है मेरे भाई? बाहर के देशों में रेप करने पे कट जाती है, चोरी करने में हाथ काट देते हैं, यहाँ भी काट दे। एक सेकंड